हाँ जी गाइस, तो आज हम समझेंगे कि फॉरएवर लिविंग में आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हो यूजिंग वेबसाइट। ठीक है? जैसे कि अभी अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में क्या होता था कि हम फॉरएवर की जो हमारी ऐप आती थी उसके थ्रू हम अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते थे। बट अभी आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की नीड नहीं है स्टार्टिंग में। आपको सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र या गूगल ओपन करना है और वहाँ पे सर्च करना है फॉरएवर लिविंग। आप आगे केवल लॉगिन लिख दो। ठीक है? इतना आपको क्लिक करके सर्च करना है। ठीक है? अब सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट है वहाँ पे एफबीओ साइट या foreverliving.com की आपको वेबसाइट दिख जाएगी, वहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। ठीक है? क्लिक होने के बाद आप थोड़ा-सा वेट करो, ठीक है? पेज ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो जाएगा एंड फॉरएवर लिविंग की जो ऑफ़िशियल साइट है, वहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है? अब एक्सेस करने के बाद देखो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है? बट ऑब्वियस सी बात है, अभी आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए आपको देखो लॉगिन के नीचे दिया हुआ है, क्रिएट माई अकाउंट टू मेक परचेसिंग फास्ट। ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड होल्ड करना है। ठीक है? जब तक पूरा पेज ओपन नहीं होता है तब तक होल्ड करो। ठीक है? अब होल्ड होने के बाद यहाँ पे सिंपली देखो साइन अप का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे एक साइन अप का ऑप्शन है, जस्ट उस पे सिंपली 1 क्लिक करो। 1 क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के रेसिडेंस है। ठीक है? तो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है, तो सिंपली आपको यहाँ पे येस क्लिक करना है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप इंडिया में रहते हो। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया है क्रिएट योर अकाउंट का, एक आपको एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक सी डिटेल फिल करनी है। लाइक यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नेम अंगद है, तो मैं यहाँ पे मिस्टर सजेस्ट करूँगा टाइटल में। एंड यहाँ पे मेरा नेम मैं सेकंड नेम रख लेता हूँ, जैसे कि जीत राजपूत। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछा हुआ है तो मैं जस्ट जीत लिख रहा हूँ और लास्ट नेम में मेरा सरनेम डाल दूँगा, जैसे कि सरनेम है मेरा राजपूत। ठीक है? एंड यहाँ पे मैरिटिकल स्टेटस में जैसे कि मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल डालूँगा, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड डाल सकते हो। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। ईमेल आईडी एंटर करना है। ठीक है? ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, जो कि मैं यहाँ पे एक अल्टरनेट नंबर डाल रहा हूँ, जो कि मेरा सेकंड मोबाइल नंबर है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक और अल्टरनेट नंबर आप चाहो तो डाल सकते हो, अगर नहीं है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर नहीं डालना है तो नहीं डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन, जैसे कि मैं पासवर्ड रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली एक पासवर्ड रख दिया। ठीक है? मैंने पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लिया है, दोनों सेम पासवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है? मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। लाइक मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2000 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ 2002। ठीक है? और मैंने जैन 4 का यहाँ पे डाल दिया। ठीक है? 4 जनवरी 2002। यहाँ पे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में लाइक आपके आधार में जो एड्रेस होगा सेम आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मेरे आधार में जो भी एड्रेस मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ठीक है? तो सेम आपको भी यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पे आपको टाउन अपने विलेज का नाम डालना है, लैंडमार्क डालना है। उसके बाद लैंडमार्क आप डाल दो। लैंडमार्क जो आपके एरिया का फेमस लाइक कोई प्लेस होगा, कोई लैंडमार्क होगा, जैसे कि कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है। तो यहाँ पे आपके एरिया का जो भी फेमस लैंडमार्क है वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आप वहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है? उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है, जैसे कि मैंने डाल दिया मेरे एरिया का पिन कोड। अब ऑटोमेटिकली मेरी सिटी और स्टेट का जो नेम है ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है चूज़ योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर। लाइक आपको यहाँ पे जिन पर्सन ने आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया हुआ है या फिर इस बिज़नेस के बारे में बताया हुआ है, उनका आपको स्पॉन्सर आईडी आपको माँगना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो मेरे स्पॉन्सर है, मैंने उनका यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डाल दिया और उसके बाद मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया। ठीक है? सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी आप स्पॉन्सर आईडी डालोगे, ठीक है? आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे वहाँ पे क्या होगा, जो भी आपके स्पॉन्सर्ड होंगे उनके नेम और उनकी सिटी का नेम आ जाएगा। तो एक कन्फर्मेशन हो जाएगी कि हाँ, आप जिस पर्सन के थ्रू ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट में हो, वही पर्सन का अपना आईडी जो यहाँ पे है मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि आप चाहो तो रीड कर सकते हो, अगर नहीं करना हो तो आपकी वेल है। फिर यहाँ पे लिखा है वेलकम टू द फॉरएवर फैमिली और यहाँ पे एक आई एग्री का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आपको जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है? थोड़ा-सा हम होल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वेरिफ़िकेशन कोड जाएगी हमारे ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे भी। तो मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी कोड कोड कर रहा हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे मेरे ईमेल पे भी गया होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और मेरे फ़ोन पे भी आया होगा, यहाँ पे बता रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे ईमेल पे कोड आया होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। सो मैं यहाँ पे जस्ट अपनी ईमेल ओपन करूँगा और यहाँ पे डोंट रिप्लाई का आपको यहाँ पे एक फॉरएवर लिविंग का कोड आया होगा, जो कि यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है 988391। तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा 988391 और लास्ट में था 1।
तो यहाँ पे मैं 1 मेंशन करूँगा और वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये मेरा ईमेल वेरीफाइड हो गया है। अब सेम तरीके से मुझे क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आया होगा। तो मैं यहाँ पे मोबाइल का ओटीपी भी मेंशन कर रहा हूँ, 487183। अब मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक कर दूँगा। अभी दोनों मेरा जो ओटीपी है वेरीफाइड हो गया है। अब नीचे मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। ठीक है, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे केवाईसी का पेज ओपन हुआ है, जहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ हमें हमें यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी एमएनसी में अगर आप काम करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे आपकी आइडेंटिफाई होती है कि आप एक्चुअल में जेन्युइन पर्सन हो या नहीं। तो सेम यहाँ पे भी आपको अपना एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पे जैसे कि आप क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको फर्स्ट वाले में आधार कार्ड का यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रंट साइड, और यहाँ पे सेकंड वाले में लिखा है अपलोड डॉक्यूमेंट बैक साइड। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाले में, और आपको आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का जो पेज है अपलोड कर देना है। उसके बाद सेकंड में एज प्रूफ है। एज प्रूफ में आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हाँ जी, एज प्रूफ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। तो एज प्रूफ में अगर आपके पास पैन कार्ड है देन वेल है, आप पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लो। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप चाहो तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मेंशन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उनकी फ्रंट साइड का जो पेज है वो यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड भी अटैच करना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है, और वहाँ पे आपको पैन कार्ड की क्या करनी है, डॉक्यूमेंट लाइक आपको फ्रंट की जो पेज है वो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे बोनस की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि आपकी आईडी क्रिएट हो गई और आपकी केवाईसी भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट जो हमारा स्टेप है, ठीक है, उसमें हमें क्या करनी है, अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है। ठीक है, बैंक डिटेल में क्या क्या फिल करना हो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, आपको यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है। नेम मेंशन करने के बाद आपको ब्रांच नेम मेंशन करना है। जैसे कि ब्रांच की बात करूँ तो एवरी स्टेट और एवरी जो भी बैंक होते हैं ना, उसके ब्रांचेस अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं लुधियाना सेलेक्ट कर रहा हूँ तो लुधियाना में काफ़ी सारे सेम बैंक होंगे। तो सभी एरिया के जो ब्रांच जो होते हैं ना, वो ब्रांच अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सेम आपको देखना है कि आपकी सिटी में एचडीएफसी बैंक 2 है, 3 है, उसी बेसिस पे आपको ब्रांच का जो सिटी है या फिर एरिया वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करना है, और सेम आपको दोबारा से आपको बैंक अकाउंट मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद एमआईसीआर जो कोड होता है ना, ये आपके पासबुक के फ्रंट पेज पे भी होता है। ठीक है, आप एक बार अगर अच्छे से रीड करोगे तो पासबुक में आपको मिल जाएगा बहुत ईजिली। ठीक है, या तो फिर आप चाहो तो आपके पास अगर चेकबुक है तो चेकबुक में भी क्या होता है कि आपका एमआईसीआर कोड जो है ना मेंशन होता है। और आईएफएससी कोड के बारे में अगर आपको पता ही होगा, इन केस अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आप सिंपली अपने ब्रांच का नेम डालो, ठीक है, एंड बैंक का नेम डालो, और आपको बहुत ईजिली गूगल से भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आईएफएससी कोड फिल करना है। ठीक है, ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन पर्पज से कंपनी ने बोला हुआ है कि आपको कैंसल चेक या पासबुक की फ्रंट पेज की जो फोटो है वो अपलोड करनी है। तो कुछ नहीं करना, अगर आपके पास पासबुक है तो सिंपली फोटो क्लिक करो एक अच्छा सा, एंड यहाँ पे अपलोड कर दो। एंड इन केस अगर आपके पास पासबुक नहीं है, चेकबुक है, तो आपको एक कैंसल चेक वहाँ पे लिख देना है, कैंसल, और वहाँ पे आपको साइन करके, या नहीं साइन करोगे तो भी चल जाएगा, आपको सिंपली कैंसल चेक बना के आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ये करोगे आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, और यहाँ पे एफबीओ आईडी भी मेंशन हो गया है, और इसका मुझे मेल भी आ चुका होगा। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, मेरी पूरी प्रोसेस जो है ना यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है वेबसाइट के थ्रू। अब यहाँ पे सिंपली कंपनी ने बोला हुआ है कि आप चाहो तो हमारी माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करके अब आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये था हमारा टोटली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इन केस अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप चाहो तो जो भी आपके स्पॉन्सर्ड उनसे आप ज़्यादा क्लैरिफिकेशन ले सकते हो इस चीज़ के बारे में। बाकी यहीं तक था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।